ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ छांदोग्योपनिषद अथ छान्दोग्योपनिषद् शांति पाठः। शांति पाठः। ओम आप्यायन्तु ममांगानि ओम आप्यायन्तु मयाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलः इन्द्रियाणि च सर्वाणि इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म मा ब्रह्म निराकरोद निराकरोद निराकरणम् निराकरणम् अस्त्वनिराकरणम् अस्वनिराकरणम् मेस्तु नेस्तु तदात्मनि निरते तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु या उपनिषत्सु धर्मास्ते धर्मास्ते मयि सन्तो मयि सन्तु ते मयि सन्तो। ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हम आ जाते हैं मूल पाठ पे। प्रथम अध्याय द्वितीय खंड, प्रथम अध्याय द्वितीय खंड तीसरा मंत्र पढ़ रहे थे। देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया था, तो देवता लोग असुरों को परास्त करने के लिए उद्गीत का सहारा लिया था और वो अलग अलग माध्यम को उद्गीत बना रहे थे, अर्थात अलग अलग माध्यमों से उद्गीत की उपासना कर रहे थे, ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। लेकिन ब्रह्म उसको क्या कर रहे थे? दूषित कर दे रहे थे। तो तीसरे मंत्र में था अथः वाचम उद्गीतम उपासं चक्रेरे तान् आसुराः पाप्माना विविधुस्तस्मात् तयो भयं वदति सत्यं च अनृतं च पाप्मना ह्येषा विद्धा। तो उन्होंने वाणी के रूप में उद्गीत की उपासना की, लेकिन क्या हुआ कि असुरों ने उसे पाप से युक्त कर दिया, अपवित्र कर दिया। तो क्या हुआ कि उसकी वजह से वाणी जो है सत्य भी बोलती है और झूठ भी बोलती है, क्योंकि वह पाप से युक्त हो गई। आगे चौथा मंत्र देखते हैं। अथः चक्षुरुद्गीतम् तथा चक्षुरुद्गीतम् उपासाञ्चक्रिरे पासाञ्चक्रे तद्धासुराः तथासुरा पाप्मना पाप्मना विविधुस्तम् विविधुस्तम् आत्तेनोभयम् आत्तेनो भयं पश्यति पश्यति दर्शनीयम् दर्शनीयं च अदर्शनीयम् च अदर्शनीयं च पाप्मना च पाप्मना एतद्विद्धम्। एतद्वित्तमा। तो अब यहाँ पे फिर उन्होंने जब वाणी पाप से युक्त हो गई तो फिर क्या किया? चक्षु को उद्गीत, चक्षु को माध्यम बना करके उद्गीत की उपासना की। तो जब चक्षु को उद्गीत बना करके चक्षु को माध्यम बनाया और उसके माध्यम से उद्गीत की उपासना की, तो फिर क्या हुआ कि असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया।
तद्दासुरा पापमाना विविधुत्सम ता आते नो भयम। तो फिर क्या हुआ कि जब चक्षु भी पाप से युक्त हो गया, मीन्स नेत्र पाप से युक्त हो गया, तो इसलिए क्या करता है वो कि शुभ भी देखता है और अशुभ भी देखता है। मीन्स जो देखने योग्य है, जो मीन्स उचित है देखना, उसको भी देखता है, और जो उस समय उचित नहीं होता उसको भी देखता है। दोनों तरह के दृश्य देखता है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का उल्लंघन कर देता है। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो पाप से विद्ध है। आगे बढ़ें। अगला मंत्र है, फिर वाणी और चक्षु दूषित हो गए, तब श्रोत्र का सहारा लिए। अतः श्रोत्रम उद्गीतम अतः श्रोत्रम उद्गीतम उपासाञ्चक्रिरे उपासान् चक्रते तद्धासुराः तद्धासुरा पाप्मना आत्मना विविधुस् विविधुस् तस्मात् तेनो भयं तस्मात् तेनो भयं शृणोति शृणोति श्रवणीयं श्रवणीयं च अश्रवणीयं च अश्रवणीयं च पाप्मना च पाप्मना ह्येतदुद्धमा। एतदित्थमा। तो फिर उन्होंने क्या किया? श्रोत्रम उद्गीतम उपासाञ्चक्रिरे, श्रोत्र के रूप में मीन्स श्रवणेन्द्रिय के रूप में उद्गीत की उपासना की। इसके माध्यम से, श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से उद्गीत की उपासना की। तो असुरों ने श्रोत्र को भी पाप से युक्त कर दिया, उसको बेध दिया, अर्थात अपवित्र कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि श्रोत्र भी क्या होता है कि जो सुनने योग्य है और जो न सुनने योग्य है, दोनों को सुनता है। जो सुनना चाहिए उसको भी सुनता है, जो नहीं सुनना चाहिए उसको भी सुनता है। कोई फिल्टर नहीं लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो पाप से विध गया। तो यहाँ तक सभी इंद्रियों का वो इंद्रियों को माध्यम बना रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब बारी आती है मन की। अतः मन उद्गीतम अथा मन उद्गीतम उपासाञ्चक्रिरे उपासान् चक्रे तद्धासुरा तद्धासुरा पाप्मना आत्मना विविधुस्तस्मात् विविधुस्तस्मात् एनो भयं एनो भयं संकल्पते संकल्पते संकल्पनीयञ्च संकल्पनीयं च असंकल्पनीयं च अल्पसंकनीयं च च पाप्मना आत्मना हेतदुद्धमा। एतदुद्धमा। तो फिर उन्होंने मन के रूप में उद्गीत की उपासना की। चलिए मन को उद्गीत मान लेते हैं। तो असुरों ने इस मन को भी पाप से बेध दिया। तो फिर क्या हुआ? उनके द्वारा पाप से विधे जाने के कारण मन जो है दोनों तरह के संकल्प करता है। जो संकल्प करने के योग्य है वो भी संकल्प करता है, और जो नहीं करना चाहिए वो भी संकल्प करता है। मीन्स जो लाभप्रद हो वो भी संकल्प करता है, जो अलाभप्रद हो वो भी संकल्प कर लेता है। अर्थात ऊर्ध्वगमन और अधोगमन दोनों प्रकार के संकल्पों को करता है
क्योंकि वो पाप से विद्ध है। अब अगला मंत्र देखते हैं। सातवें मंत्र में आप बोलते हैं, सातवां मंत्र है अथः य एवायम आयवायम मुख्य प्राणस्तद मुख्य प्राणः मुख्यः प्राणः तम उद्गीतम तम उद्गीतम् उपासञ्चक्रिरे उपासनचक्रे तम हासुरा ऋत्वा तं हासुरा ऋत्वा विदध्वंसुर्यथा विधस्ध्वंसुर्यथा अस्मानमाखण्डमृत्वा अस्मान्माकमन्वित्वा विध्वंसेतैवम्। विध्वंसेतैवम्। तो प्राण की शुरू में भी उपासना की थी उद्गीत मान करके, लेकिन वो कौन सा प्राण था जो 5 भाग में डिवाइड था, वो उसका प्रथम पार्ट जो प्राण होता है उसकी उपासना की थी। तो वो जो पाप से विध गया था, इसलिए नाक जो है सुगंध और दुर्गंध दोनों का अनुभव करती थी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने मुख्य प्राण का उद्गीत के रूप में उपासना की। मुख्य प्राण को उद्गीत माना मीन्स पंच प्राणों के साथ जो प्राण है उसको उद्गीत मान करके उसकी उपासना की। तो अब क्या हुआ कि मुख्य प्राण को जब उन्होंने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, तो उसके पास जब असुर गण पहुंचे मुख्य प्राण के पास, तो वे क्या हो गए कि उनकी शक्ति का पराभव हो गया। विदध्वन मीन्स उनका विध्वंस हो गया। और वो विध्वंस कैसे हुआ? जिस प्रकार जैसे न टूटने योग्य जो पाषाण है, पहाड़ हो, पत्थर है, उससे टकराकर मिट्टी का टुकड़ा जैसे नष्ट हो जाता है, वैसे मुख्य प्राण से टकरा करके असुर नष्ट हो गए। अर्थात मुख्य प्राण में इतनी शक्ति है कि उससे टकरा करके सारी बुराइयां नष्ट हो गई। सर, तो इसका भाव क्या है? मतलब क्या एक एक इंद्रियों को नहीं जीता जा सकता और प्राणों के द्वारा सभी इंद्रियों को जीता जा सकता है, ये है क्या उसका भाव? जी, क्योंकि वो हमने वहाँ पे जब पढ़ा था, प्रश्नोपनिषद में भी पढ़ा था और ऐतरेय उपनिषद में भी पढ़ा था। ये सारे इंद्रियां क्या हैं? प्राण है। सारे इंद्रियां क्या हैं? देव हैं। ठीक है, हमने प्रश्न उपनिषद में जो वो टॉपिक पढ़ा था कि कौन कौन इस मीन्स प्रजा को कौन कौन धारण करते हैं, कौन कौन देवता धारण करते हैं और कौन उसमें श्रेष्ठ है, कौन विशिष्ट है। ठीक है, तो उसमें यही आया था ना, ये सारे इंद्रिय पंच महाभूत ये सब क्या थे? देव के रूप में थे। ये सभी उसको धारण करते हैं। अब विशिष्टता की बात आई तो सभी आपस में झगड़ने लगे। तो मुख्य प्राण जो है वो बोला कि आपस में उलझो मत, मैं जो है सबसे विशिष्ट हूँ, मैं विशिष्ट हूँ। उसके उठने से सभी उठने लगे, उसके रुकने से सभी रुक गए, ऐसा हुआ था। ठीक, तो वही प्रभाव यहाँ पे भी मुख्य प्राण का है। अर्थात वो जो अलग अलग देव हैं वो अपनी विशिष्टता बुराई के सामने अपने आप को शक्तिशाली घोषित नहीं कर सकते, वो विशिष्ट नहीं है। प्राण जो है विशिष्ट है इसके, और प्राण ही जो है वो जागृत अवस्था में रहता है हमेशा, उसी की वजह से जीवात्मा है। और हमने श्वेताश्वतर में भी पढ़ा था जिसमें ब्रह्मा विचार करता है
कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा मीन्स जो मैंने संरचना की है उसमें ऐसा क्या है कि उसको ऐसा बनाऊं कि जिसके होने से मैं होता हुआ प्रतीत हूं और जिसके न होने से न होता हुआ प्रतीत हूं, वो प्राण ही था। तो इसलिए प्राण की विशिष्टता है, मीन्स जिसके सामने सब कुछ परास्त है। तो उसी को मीन्स वैसा ही माध्यम बना करके यहाँ पे मुख्य प्राण को बोल रहे हैं कि जब मुख्य प्राण को उद्गीत के रूप में उन्होंने उपासना की तो उसके पास पहुंचकर असुरों का विध्वंस हो गया, अर्थात बुराइयों का नाश हो गया, क्योंकि उसमें सब कुछ को समाप्त कर देने की विशिष्टता है। तो और उसका उदाहरण दे रहे हैं कि ये उसी तरह से नष्ट हो गए जैसे कि पत्थर से टकराकर मिट्टी का टुकड़ा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, भाव ये है कि जो अलग अलग देव हैं वो बुराई को परास्त नहीं कर सकते, मीन्स ये असुरों को परास्त नहीं कर सके। जो मुख्य प्राण है वो असुरों को, मुख्य प्राण भी देव ही है लेकिन वो शक्ति संपन्न है, क्योंकि वही सब कुछ को धारण करता है। मुख्य प्राण ही धारण करता है। पिंड में बोले तो ये जीवात्मा को और ब्रह्मांड में पूरी प्रकृति को। अगर हम साधना के हिसाब से सोचे, हाँ। साधना के लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए, तो मतलब प्राणों को अगर हम ये करें जैसे कि फोकस करना या उसको नियंत्रित करने से फिर इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है क्या? जी, मतलब साधक के लिए वो कह भी रहे ना, उद्गीत की उपासना उन्होंने अलग अलग इंद्रियों से की लेकिन वो दूषित हो गए। लेकिन जब प्राणों को उन्होंने ये किया, प्राणों के माध्यम से किया, तो फिर वो असुरों को उन्होंने पराजित कर दिया। जी, तो एक साधक के लिए ये समझा जा सकता है। हाँ, प्राण पे फोकस करना जरूरी है। प्राण जो है कंसंट्रेशन देता है। वैसे भी जो हमारे पंच प्राण है, पंच प्राण की तो सबको जानकारी होती नहीं है, फिर भी प्राण समझ के ही प्राण पे फोकस करने से जो चित्त है एकाग्र होता है। आगे बढ़ें। अगले मंत्र में भी इसी का वर्णन कर रहे हैं। यथा स्मानमाखणमृत्वा विध्वंसत एवं हैव स विध्वंसते य एवं विधि पापं कामयते यश्चैनं अभिदासति स एषो अस्मात् खणः। तो उसी मिट्टी और पत्थर की बात कर रहे हैं कि जैसे यथा स्मानम माखणम मृत्वा विध्वंसत, जैसे जो मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का टुकड़ा न टूटने वाले पत्थर को प्राप्त होकर के नष्ट हो जाता है, उससे टकरा करके नष्ट हो जाता है। स विध्वंसते य एव विदम पापम कामयते। स मीन्स स है प्राणी के लिए, वह प्राणी नाश को प्राप्त होता है। या एवं विधि पापम कामयते,
यश्चैनम अभिदासति स एषो अस्माक्षणः। तो बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार जानने वाले पुरुष आया है उस ब्रह्म के लिए, तो उसके प्रति जो पाप की कामना करता है, तो वो जैसे प्राण से टकरा करके असुर विध्वंस हो गए। अर्थात प्राण क्या है, एक दुर्भेद्य पत्थर की तरह है, और उससे उसके सामने जो बुराइयां हैं वो मिट्टी जैसे हैं। तो जो साधक आसुरी वृत्तियों में रहता है, अर्थात साधक यहाँ पे नहीं बोलेंगे, साधक आसुरी वृत्तियों में तो रहेगा नहीं, मीन्स जो प्राणी वैसे आसुरी वृत्तियों में लिप्त रहता है तो उसका नाश उसी प्रकार होता है जैसे मिट्टी के ढेले का नाश होता है। वो ब्रह्म से टकरा करके वैसे ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो जो स्टेप बाय स्टेप बताया है, इसीलिए बताया है कि एक को पराजित किया, दूसरे को पराजित किया, तो उसका मनोबल वैसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जब वो ब्रह्म तक पहुंचता है तो उस शक्ति का सामना नहीं कर पाता और वहाँ पे वो नष्ट हो जाता है। तो जो मुख्य प्राण को इसीलिए लिया है उस दुर्भेद्य पत्थर की तरह, क्योंकि मुख्य प्राण की ब्रह्म से बहुत ही समीपता है। आगे बढ़ते हैं। नैवेतेन सुरभि नैवेतेन सुरभि न दुर्गंधि न दुर्गंधि विजानात्य अपहत पाप्मा अपहत पाप्मा ह्येष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान् प्राणानवति एतमु एवान्ततो अविद्वोत्क्रमति व्याददात्येवान्तत इति। तो अब यहाँ पे क्या स्थिति आ गई, जो मुख्य प्राण को ऐसा बना दिया जैसे कि वो विदेह अवस्था को प्राप्त साधक, अर्थात जो कि बिल्कुल उच्च अवस्था में चला गया है, जीवन मुक्त अवस्था, वैसा साधक हो गया जो मुख्य प्राण के स्तर तक पहुंच गया है। तो उसको क्या बोलते हैं कि तेन यदस्नाति यत् पिबति तेने तरान प्राणानवति। तो इसके द्वारा वो किसी भी चीज का अनुभव नहीं करता, न सुगंध का अनुभव करता है, न दुर्गंध का अनुभव करता है। इन सब अवस्थाओं से वो मुक्त है। मीन्स किसी एक पक्ष में वो लिप्त नहीं होता, समभाव वाला हो गया है, क्योंकि उसको पाप नहीं विधा है, वो पाप से मुक्त है। सुगंध भी तभी अप्लाई होगा जबकि उसका दूसरा पक्ष होगा, दूसरा पक्ष है ही नहीं, तो न सुगंध है न दुर्गंध है। तो इसलिए वह जो कुछ भी खाता है पीता है वो उससे दूसरे प्राणों का पोषण करता है। जो 5 भागों में विभाजित किया हुआ है अपने आप को, वो मुख्य प्राण, उनको वह पोषण करता है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि एवान ततो
त्वोत्क्रमति विदधात्येवान्तत इति। और अंत में मुख्य प्राण को न प्राप्त होने के कारण ही, जब मुख्य प्राण को नहीं प्राप्त होता है तो जो अन्य प्राणी समूह है, अर्थात जो अन्य प्राण का समूह है, अर्थात प्राण के अलावा जो अपान व्यान उदान समान, ये सभी अलग अलग भाग में डिवाइड होकर के प्रजा को अर्थात जीवात्मा को धारण करते हैं, और वो मुख्य प्राण को नहीं प्राप्त होते। तो जब उत्क्रमण करता है, अर्थात प्राणी जब उत्क्रमण करता है, यहाँ से जाता है, तो अंत समय में क्या हो जाता है कि उसका मुख खुला रह जाता है। मुख खुला रह जाता है, अर्थात ये प्रतीत होता है कि मुख्य प्राण जो है यहीं से बाहर निकला है। बाकी प्राणों के तो अलग अलग जगह है। यहाँ तक कि जो प्राण का प्रथम पार्ट प्राण है, उसके आवागमन की जगह क्या है? नाक है, नासिका। लेकिन मुख क्यों खुलता है? मुख इसलिए खुला रह जाता है अंत समय में, उत्क्रमण के समय, क्योंकि वहां से मुख्य प्राण बाहर निकला है। तो मुख्य प्राण बाहर निकल गया, इसका मतलब कि प्राणी का निधन हो गया। आगे बताते हैं, अगले मंत्र में देखते हैं क्या बोलते हैं। तम हांगिरा उदगीथम उपासांचक्र एतम ओ एवांगिरसम मन्यन्ते अंगानाम यद्रसः। तो यहाँ पे अंगिरा ऋषि की बात आई है। तम हा अंगिरा उद्गीथम उपासांचक्रम एतमु एवांगिरसम मन्यन्ते अंगानाम यद्रसः। अंगिरा ऋषि ने इसके ही रूप में उद्गीत की उपासना की थी। किसके रूप में? मुख्य प्राण के रूप में। तो मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत के मुख्य प्राण को ही उन्होंने उद्गीत माना, अर्थात उसको ब्रह्म का माध्यम बनाया। तो इसलिए इस प्राण को ही आंगिरस मानते हैं। उस प्राण का नाम क्या हो गया? आंगिरस। जो मुख्य प्राण है आंगिरस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण सभी अंगों का रस है। सभी अंगों का रस होने की वजह से इसको अंगिरस के रूप में जाना जाता है। और अंगिरा ऋषि ने भी इसको ही उद्गीत मान के उपासना की थी। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग ऋषियों के नाम आएंगे और कुछ का लॉजिक भी बैठेगा कि क्यों ऐसा बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आएंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं सेट होता। जैसे अंगिरा का सेट कर दिया कि अंगिरा ने उद्गीत मान के उपासना की थी और ये सभी अंगों का रस है, इसलिए इसको अंगिरस बोलते हैं। फिर अगला सूत्र है, अगला मंत्र है। तेन तम्हा बृहस्पति उद्गीतम उपासांचक्र एतम ओ एव बृहस्पतिम मन्यते वाग्ही बृहति तस्या एष पति। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बृहस्पति के बारे में बोला गया है। तो
बोल रहे हैं कि तेनता बृहस्पतिरुद्गीतम उपासनाचक्रेतम एवं बृहस्पति। अब बृहस्पति ने उपासना की तो क्या हुआ? तो बृहस्पति ने उस प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, तो प्राण को बृहस्पति मानते हैं, ऐसा ऋषि का कहना है। बृहस्पति ने भी उस मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की थी, तो इसलिए प्राण को बृहस्पति भी मानते हैं, क्योंकि वाक ही बृहति है। वाणी जो है, वाणी से उसका विस्तार होता है। किसका? उद्गीत का। तो बृहति शब्द कहाँ से आया? वाणी से। वाणी से उद्गीत का विस्तार होता है, और वाणी ही उसका पति है। विस्तार करने का पति अर्थात विस्तार का स्वामी वाणी है, तो इसलिए उसका नाम बृहस्पति हो गया। ऐसा यहाँ पे मंत्र का कहना है कि बृहस्पति ने उस प्राण की उपासना की उद्गीत मान करके, और वाणी ही उसको उसका विस्तार करता है। वाणी ही बृहति है और वही उसका स्वामी है उसके विस्तार का, तो इसलिए इसको बृहस्पति बोलते हैं। अगला मंत्र देख लेते हैं। तेन तम हायस्य उद्गीतम उपासानचक्र एतम ओ एवायास्यम मन्यन्त आस्याद्यदयते। तब यहाँ पे एक और ऋषि आ रहे हैं जिनका नाम है आयास्य। तेन तम आयास्य। आयास्य ने उस प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की थी। तो आयास्य ने जब उपासना की थी, तो इसलिए इस प्राण को आयास्य भी मानते हैं। अब आस्य किसका बोलते हैं? आस्य बोलते हैं मुख को, क्योंकि यह मुख से ही निकलता है, मुख से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको आयास्य बोलते हैं, मुख से निकलने वाला। और आयास्य ऋषि का भी नाम है जिसने उद्गीत की उपासना की थी, अर्थात प्राण को उद्गीत मान के उपासना की थी। एक और ऋषि का नाम आएगा, एक या दो का और आएगा, देखते हैं। तेन तम बको दाल्भ्यो विदांचकार सह नैमिषीयानामुद्गाता बभूव सह स्मेभ्यः कामाना गायति। तो यहाँ पे देखते हैं 13वां मंत्र बोल रहा है कि दल्भ के पुत्र जो बक हैं, दल्भ के पुत्र बक बोल रहे हैं कि सह नैमिषीयानामुद्गाता। तो नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले जो हैं उनका उद्गाथा बने थे, अर्थात जोर से उच्चारण करके ओम बोलने वाले। उद्गाता ये भी है कि यज्ञ का ऋत्विज जो सामवेद की तरफ से बैठा हुआ है। तो दल्भ के पुत्र बक थे, और उन्होंने वो जो यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में, जो ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, उनकी कामना पूर्ति के लिए कामना गायति, इस कामना पूर्ति के लिए उद्गान किया, ओम का उच्चारण किया था।
तो इस मंत्र में यही कहना है, दल्भ का पुत्र जो भक्त थे, नैमिषारण्य में यज्ञ करने वालों के कामना पूर्ति के लिए उद्गान किया था, मीन्स ओम का उच्चारण किया था। आगे और एक विद्वान है, नहीं कोई और विद्वान नहीं है। अब देखते हैं, इसका समापन कर रहे हैं यहाँ से। आगाता वै कामानाम आगाताः वै कामानां भवति कामानां भवति य एतद्देवं य एतद्देवं विद्वान् विद्वान् अक्षरम् अक्षरम् उद्गीतम् उद्गीतम् उपास्त उपास्त इत्यध्यात्मम्। इत्यध्यात्मम्। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि आगाता ह वै कामानां भवति या एतदेवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतम् उपास्त इत्यध्यात्मम्। तो इस प्रकार जानने वाला, किस प्रकार जो ऊपर बताए हैं उद्गीत के बारे में, जो विद्वान इस उद्गीत रूपी अक्षर की इस प्रकार से उपासना करता है, जैसे कि ये 3-4 ऋषि लोग किए हैं, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करने वाला होता है, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो उद्गीत को जान करके उसकी उपासना करता है। इति द्वितीय खंडः। इति द्वितीयः खण्डः। अब चलते हैं तृतीय खंड पे। अथ तृतीय खंडः अथ तृतीयः खण्डः। अथाधिदैवतम् अथाधिदैवतं य एवासौ य एवासो तपति तपति तमुद्गीतम् तमुद्गीतम् उपासितो उपासितो द्यन्वा द्यन्वा एष एष प्रजाभ्यः प्रजाभ्यः उद्गायति उद्गायति उद्यंस्तमो उद्यंस्तमो भयम् भयम् अपहन्त्य अपहन्ता अपहन्ता हा वै हवै भयस्य भयस्य तमसो भवति भवति य एवं वेद। य एवं वेद। तो कौन क्या होता है वही बीच में बता रहे हैं। अथाधिदैवतम, अथ अधिदैवत, इस प्रकार से अधिदैवत उपासना का वर्णन किया जाता है। अधिदैवतम य एवासो तपति, तो वही क्या है कि जो उद्गीत है अर्थात ब्रह्म है, वही तपता है, और जो तपता है उसके द्वारा ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तमुद्गीतम उपासितो द्वन्वा एषा प्रजाभ्य उद्गायति। यही उदित होकर के प्रजाओं क्या उद्गान करता है। कौन कौन उदित होता है? आदित्य, सूर्य। तो सूर्य तपता है, सूर्य उदित होकर के उद्गान करता है। और क्या बोल रहे हैं? उद्यस्तमो भयम पहन्त्यम पहन्ता हा वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद। तो उसके उदय होने से अंधकार और भय का नाश हो जाता है, और अंधकार और भय का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह निश्चित रूप से अंधकार और भय का नाश करने वाला होता है। तात्पर्य कहने का ये है कि जैसे सूर्य के उदित होने से अंधकार और भय का नाश हो जाता है, वैसे ही उद्गीत की उपासना करने वाले के अंधकार और भय का नाश हो जाता है।
अगला मंत्र देखते हैं। समान ओ एवायम समानो एवायं चासो चासो चोष्णो चोष्णो अयमुष्णो अयमुष्णो असौ असो स्वर स्वर इतिम इतिमम् इतिमम् आचक्षते आचक्षते स्वर इति स्वर इति प्रत्यास्वर प्रत्यास्वर इत्यमुम् इत्यमुम् एक मिनट। तस्माद्वा तस्माद्वा एतम् एतम् इमममुम् इमममुम् च च उद्गीतम् उद्गीतम् उपासीत। उपासीत। तो बोल रहे हैं समानो एवायम चासो चोष्णो अयमुष्णो असौ स्वर इतिमं च अच्छते स्वर इति प्रत्यास्वरम् इत्यमुम् तस्माद्वा एतम् इमममुम् च उद्गीतम उपासीत। तो बोलेंगे प्राण और सूर्य समान ओ एव चासो। तो ये दोनों समान ही है। एक बार प्राण के बारे में बताया, ये बाद में सूर्य को उसी रूप में व्यक्त किया है कि जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार और भय समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही उद्गीत की उपासना करने पर अंधकार और भय का नाश हो जाता है और प्राण से जैसे टकरा करके आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो ये प्राण और सूर्य परस्पर एक समान है, अर्थात दोनों ही अंधकार और भय से मुक्त कराने वाले हैं, अर्थात पापों से मुक्त कराने वाले हैं। फिर बोल रहे हैं कि चासौ च उष्णो अयम उष्णो, उष्ण की बात कर रहे हैं। यह प्राण उष्ण है और सूर्य भी उष्ण है, दोनों में हीट है, दोनों में ताप है। तो प्राण को स्वर कहते हैं और उस सूर्य को स्वर और प्रत्यास्वर कहते हैं। इतिम इमम अचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वरम। अतः क्या बोलेंगे, तस्माद्वा एतम इमम उमम च उद्गीतम उपासीत। इसलिए इस प्राण और उस सूर्य, इन दोनों के माध्यम से उद्गीत की उपासना करें। प्राण को माध्यम बनाना है और सूर्य को माध्यम बनाना है। इन दोनों को माध्यम बना करके उद्गीत अर्थात ब्रह्म की उपासना करें। अगला मंत्र देखते हैं। अथ खलो व्यानमेवोद्गीतम् उपासीत यद्वै प्राणीति स प्राणो यदपानीति सोऽपानः अथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक् तस्माद् प्राणन्नान् पानन् वाचम् अभिव्याहरति। तो देखिए यहाँ पे अब प्राण अपान व्यान और वाणी की बात किए हैं। अथ खलु व्यानमेवोद्गीतम् उपासीत यद्वै प्राणीति।
उसके उपरांत। अब दूसरा प्रकार बता रहे हैं, व्यान दृष्टि से ही उद्गीत की उपासना करें। व्यानम एवोद्गीतम उपासित अथ खलु व्यानम एवोद्गीतम उपासित। क्यों ऐसा करें? तो बोल रहे हैं कि तद्वय प्राणीति स प्राणो यद अपानीति सो अपानः। जो प्राणन करता है अर्थात श्वास प्रश्वास की बात यहाँ पे चल रही है। स प्राणो यद पानीति सो अपानः। जो अपस्वान लेता है, मीन्स सांस लेना और छोड़ने की क्रिया, प्राण और अपान। तो अब आगे बोल रहे हैं कि अथ या प्राणापानयो संधि स व्यानो यो व्यानः। यहाँ पे प्राण और अपान की संधि को व्यान बताया गया है। नॉर्मली हर जगह पे समान लिया जाता है। प्राण और अपान की संधि जहाँ पे दोनों बैलेंस होते हैं वो समान होता है, लेकिन यहाँ पे समान को सुप्त अवस्था में डाल दिया गया, वो उसको साइड में हटा दिया गया है, उसको सुपरसीड कर दिया गया। प्राण और अपान को की जो संधि हो रही है उसको अब व्यान बताया गया है। व्यान अर्थात यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि प्राण और अपान जब बैलेंस होते हैं तो समान, अर्थात वैश्वानर जो है अन्न को पचाता है, और अन्न को पचाता है तो फिर व्यान का काम आता है। यहाँ पे क्या किया गया कि समान का कार्य, समान को एक प्रकार से सूक्ष्मता कर दी गई है, और सीधे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसको व्यान को समर्पित कर दिया गया है। प्राण और अपान की जो संधि है वही व्यान है, ऐसा बोला गया है। जो व्यान है वही वाणी है, अर्थात जो प्राण और अपान के मिलने से जो ऊर्जा बनी थी वो व्यान ने प्रवाहित किया पूरे शरीर में, और उसकी जो शक्ति है वो किसके माध्यम से उत्पन्न हो रही है? वाणी के माध्यम से, वही वाक है। तो फिर बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है ना बहुत। मतलब समान का रोल व्यान के पहले बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ना समान का। हाँ है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधे सीधे व्यान दिया गया है। प्राण और अपान की जो संधि है उसको व्यान इस मंत्र में बोला गया, समान कहीं नहीं आया है। तो चूंकि हमने पढ़ा है इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लिया, वरना प्राण और अपान का सीधे सीधे व्यान से लगाओ ऐसा यहाँ पे दिया है, जो कि एक तरह से प्राण को यहाँ पे वो छोड़ दिया है या सुप्तावस्था में रख दिया है, जो मुख्य रूप से पाचन का कार्य करता है। पहले पाचन करेगा तभी तो व्यान को वो आगे जो ऊर्जा बनेगी वो समर्पित करेगा कि इसको पूरे शरीर में पहुंचाओ। तो व्यान जो है पूरे शरीर में उसको पहुंचाता है, और ऊर्जा का प्रवाह जो दिखाई देता है वो कहाँ से दिखाई देता है? वाक से, वाणी से ही वो ऊर्जा व्यक्त होती है। तो वही बोल रहे हैं कि जो व्यान है वही वाक है, वाणी है। तो इसी से प्राण और अपान की क्रिया न करते हुए, अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब वाणी बोलती है उस समय पे प्राण और अपान की क्रिया नहीं होती है, अर्थात जब व्यान के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है तो व्यान ही वाक है, और वाणी के माध्यम से जब ऊर्जा प्रवाहित होती है वो उद्गीत प्रवाहित होता है। तो उस समय पे प्राण और अपान कार्य नहीं करते, प्राण और अपान बंद होते हैं। हाँ, ये बात कैसे पता चलेगी कि प्राण और अपान उस समय कार्य नहीं करते? आप कुछ भी बोल के देखिए, उस समय आपकी नाक बंद है, न सांस आ रही है न सांस जा रही है। जब रुकते हैं तभी सांस आती और जाती है। जब वाणी कार्यरत है, वाक कार्यरत है, उस समय
प्राण और अपान कार्य नहीं करते, प्राण और अपान की क्रिया नहीं होती है। ये मंत्र यहाँ पे बता रहा है। प्राण और अपान की संधि से ही व्यान, प्राण और अपान की जो संधि है वो व्यान है और व्यान ही वाक है। और जब वाणी का प्रभाव होता है उस समय प्राण और अपान क्रिया नहीं करते। सर जैसे जैसे वॉक पे जाओ पार्क्स में या कहीं पे, लोग गप्पे मारते मारते साथ में वॉक कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका तो प्राण जो चल ही नहीं रहा जब तक वो बात करते जा रहे हैं। हाँ, मीन्स उसमें क्या होता है कि प्राण और अपान की क्रिया कम होती है। जब बोलते हैं तो प्राण और अपान की क्रिया उसी समय होती है जब वाणी बंद होती है। हाँ, तो उससे क्या है कि ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा ह्रास होता है। जो मीन्स वहाँ पे ऊर्जा का ह्रास करने एक्चुअली नहीं गए हैं, वहाँ पे ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए गए हैं, जो जिसको कि हम आपस में बात करते करते नकारात्मकता में लेके चले जाते हैं, ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। खाते खाते भी नहीं बात करनी चाहिए। हाँ, अगला मंत्र देखते हैं। या वाक् सर्त, एक मिनट, या वाक् सर्तस्मात्, या वाक् सर्तस्मात् या वाक् सर्तस्मात् प्राणन्नन् प्राणन्नन् अप्राणन्नन् अप्राणन्नन् ऋचम् चं अभिव्याहरति अभिव्याहरति यर्कत्साम् यत्कत्साम् तस्माद् तस्मात् अप्राणन्नन् अप्राणन्नन् अपानन् अपानन् साम गायति साम गायति यत्साम यत्साम स उद्गीत सौद्गीत तत्सा तत्तस्मात् तस्मात् प्राणन्नन् प्राणन्नन् अपानन् अपानन् उद्गायति। उद्गायति। तो यहाँ पे प्राण, अपान, वाक और ऋक्, साम सब कुछ को एक साथ कंपेयर करते हुए बताया गया है। या वाक सरकत साम सरकत स्माद, तो बोल रहे हैं कि प्राणन्नन अपानन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वाक है वही ऋक् है, जो वाणी है वही ऋक् है। ऋक् किससे बोलते हैं? ऋग्वेद के मंत्रों को। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि जो वाक है वही ऋक् है? अर्थात कि जो पहले ऋचाओं की उत्पत्ति होती है, तो ऋचाएँ जहाँ से निकलती है वो ऋग्वेद है, ऋक् से ऋचाएँ निकलती हैं। तो जो वाणी है वही ऋक् है, अर्थात जो भी बोला जाता है वो ऋक् है। अर्थात प्रथम शब्द जो आया है ऋग्वेद से ही आता है, जो बाद में साम, अभी साम के बारे में पढ़ेंगे क्यों ऐसा बोला जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि उसी से प्राण और अपान क्रिया न करता हुआ ऋक् का उच्चारण करता है। अभी प्राण और अपान की क्रिया न करना हमने ऊपर देखा, जब बोलती है वाणी तो प्राण और अपान की क्रिया नहीं होती है, उस समय ऋक् का उच्चारण होता है। अर्थात एक प्रकार से यहाँ पे मंत्र को ले लिया गया कि मंत्र का उच्चारण होता है। कुछ भी बोलते हैं तो वाणी कुछ भी बोलेगी, लेकिन यहाँ पे यज्ञ से रिलेशन है तो ऋक् का उच्चारण करता है, ऐसा बोला गया है। और जो ऋक् है वही साम है, चूँकि ऋक् के मंत्रों को ही जोर से बोला जाए तो वो साम बन जाता है। उच्च स्वर में गान जब ऋक् का होता है तो वो साम बन जाता है। तो उसी को बोलते हैं कि इस प्रकार से प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ
ये वाणी क्या करता है? सामगान करता है। जब उच्च स्वर में बोलता है तो प्राण और अपान की क्रिया बंद हो जाती है और इसी को सामगान बोला जाता है। और वह सामगान, जो साम है वही उद्गीत है, अर्थात प्रणव को जब जोर से बोला जाए तो वो उद्गीत बन जाता है। फिर बोल रहे हैं कि इसी से प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ उद्गान करता है। एक प्रकार से ओम की एक व्याख्या है जो कि ऋक में ओम के प्रणव के रूप में है और उसका उच्चारण प्राण और अपान को रोक करके जोर से किया जाता है, अर्थात वाणी जब बोलती है ऊंचे स्वर में तो वो उद्गान हो जाता है। यह इस मंत्र में बोला गया है। सो इसमें ऊर्जा नहीं क्षीण होती? इसमें भी तो बोल रहे हैं, इसमें ऊर्जा नहीं क्षीण होती? हाँ, बोल रहे हैं तो ऊर्जा जैसे बोलने के माध्यम से तो क्षीण हो रही है, लेकिन उसका कनेक्शन कुछ पॉजिटिविटी में है, क्योंकि उसका संबंध वो एक प्रकार से ब्रह्म से जुड़ना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 5 मिनट ओम चैंटिंग करेंगे, उसके बाद चुपचाप शांति से चले जाएंगे क्लास से। कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, बाद में नहीं पूछना है। तो 1-2 दिन और हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 1-2 दिन छांदोग्य उपनिषद पढ़ने के बाद फिर हम बृहदारण्यक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम ओम चैंटिंग करते हैं। चलिए।